सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सिनोनिम्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। आज इनको फिनिश करके जो बचेंगे वो आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स आपका 2 डेज का टॉपिक है ओनली। वो ऐसा इसलिए है बिकॉज सिनोनिम में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। जैसे आपको आइडिया तो लग गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सिनोनिम आपने पढ़ा था, सेम वर्ड है। एंटोनिम उसका अपोजिट पढ़ना है आपको, तो वहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसमें हम करेंगे क्या, पर्टिकुलर आपको एक थ्योरी बताने के बाद में कुछ 90 के समथिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो वही सॉल्व करने के बाद में आपको ऑलमोस्ट एंटोनिम्स कवर अप हो जाएंगे, तो 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे, देखते हैं कहां तक हुआ था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें अब। नहीं, सेगेशियस नहीं हुआ बेटा। आपने क्लास देखी है लास्ट वाली, बट आई थिंक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। सेगेशियस का मीनिंग क्या होता है बताइए। वाह, वेरी गुड। मीनिंग, स्पेलिंग नहीं पूछ रही हूँ, मीनिंग पूछ रही हूँ। मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस होता है बेटा। मीनिंग जब पूछ रही हूँ मतलब अर्थ जानने का प्रयास कर रही हूँ मैं। स्पेलिंग का मतलब आपको इसको रिपीट करना है। आप तो स्पेलिंग बोल रहे हो इसकी। हाँ, सगेशियस। अगर आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है। बताइए ए वाला कौन कौन है। ए वाले हैंड रेस करें, पी वाले करें। अच्छा, सी कौन कौन बोल रहा है। सी का भी कोई है क्या। डी किसका आंसर है। डी भी नहीं है। तो ये बी में जो एक बच्चे ने खड़ा किया, हाँ बेटा, पुलिस क्यों चूज किया तुमने। तुमने हैंड रेस किया था बी में बेटा। ये इसने अकेले ने बी में किया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता मैं उसमें गलती करूं देखने में। अच्छा, वो ए में हाथ खड़ा करना था, गलती से बी तक रह गया वो। अच्छा, इधर देखिए। अगर सेगेशियस की बात करें, सेगेशियस का मीनिंग ही क्या होता है, वाइज होना एक तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अब इसमें याद क्या रखना है, अगर आप यूज कर रहे हैं, आप बोलते हैं आप में से सेगेशियस कौन कौन है, बताइए कौन कौन अपने आप को सेगेशियस मानता है। वाह, कोई भी नहीं मान रहा क्या। वाइज हो आप लोग कि नहीं हो। बहुत लेट समझ में आता है आप लोगों को। अच्छा, वेरी गुड। केयरफुल, केयरलेस, एम्बिशियस पर्सन सेगेशियस भी है ना। हमारे पास में आ गया, वेरी गुड। इधर से 2 बच्चों ने हाथ खड़े किए, बाकी सब सेगेशियस नहीं है कोई, या फिर दिखाना नहीं चाहते कि मैम हम सेगेशियस भी हो सकते हैं। वी डोंट वांट टू शो ऑफ, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, समझ गई मैं। यहाँ पे वो बच्चे नहीं होते कि नहीं मैडम, हम जब टाइम आएगा तभी दिखाएंगे कि हम वाइज भी हो सकते हैं, अभी हमें शो ऑफ नहीं करना है। तो अगर ऐसी कैटेगरी में, तो वेरी गुड। सेगेशियस का मीनिंग वाइज होगा। आई कैन से आई हैव टेकन अ सेगेशियस डिसीजन, मतलब मैंने वाइज डिसीजन लिया। तो सेगेशियस मतलब ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज करो। आप पर्टिकुलर किसी भी डिसीजन के लिए सेगेशियस बोल सकते हैं, या आपने कोई चॉइस बनाई है उसके लिए सेगेशियस बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेपिडेशन, बताइए ट्रेपिडेशन का क्या हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। अब आप ज्यादा ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। इसमें से करेज क्यों नहीं चूज किया आप लोगों ने। हाँ, वेरी गुड। करेज, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस मैम सेम से लग रहे हैं, तो हमने ये चूज ही नहीं किया। अगर यहाँ पे बात करें ट्रेपिडेशन की, तो ट्रेपिडेशन का मीनिंग ही फियर होता है। किसी भी चीज से हो सकता है। आपको किस चीज से, बताइए किससे, क्या बोल रहे हो। अच्छा, घोस्ट से, वेरी गुड। और किस चीज से है, पापा से। वेरी गुड, ओके। ये तो बेटा देखो रीजनेबल है, इसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि पापा से डर लगता है। और किसी को किसी चीज से। अच्छा, स्नेक, वेरी गुड। और कोई चीज है। हाँ, इधर से लिजार्ड से किसी को है। छिपकली से किसको डर लगता है, तो बेटा लिजार्ड सुन के तुम्हें लगा था मैम ने कोई फैंसी वर्ड बोला, डर लगता होगा। नहीं नहीं, इसको लगा था, इसने तुरंत हैंड रेस कर दिया। उसके बाद इसको रियलाइज हुआ, अरे नहीं ये तो छिपकली है, इसको तो मैं डेली पकड़ पकड़ के बाहर करके आता हूँ। क्या, ये क्या होता है। अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दो। सबको अलग अलग चीज से ट्रेपिडेशन फील हो सकता है। ऑलमोस्ट किसी का ये भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल होना भी उसका फियर हो सकता है।
या फिर अपने गोल को अचीव ना करना, वो भी फियर हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ एंड में ना मिलना, वो भी फियर हो सकता है। तो आप उसको एज अ ट्रेपिडेशन ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फियर। क्योंकि बाकी के तीनों वर्ड की बात करूं, करेज का मतलब क्या है बताइए? साहस, ब्रेवरी, बहादुरी। और कॉन्फिडेंस, आप में से कौन कौन कॉन्फिडेंट है? 3 4 5। कॉन्फिडेंस किस किस के अंदर है? इतना कॉन्फिडेंस कि अगर मैं अभी बुलाऊं यहाँ पर तो आप आ सकते हैं। वेरी गुड, है ना? और आके जो मैं बोलूं, जैसे आपको ये थोड़ा बहुत ये बोलना है तो आप बोल सकते हैं छोटे मोटे शब्द। अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। जिन लोगों ने भी हैंड रेस किए ना, इट्स नॉट इजी थिंग कि ठीक है यहाँ पे आने का सोचना। हाँ बेटा, मैंने देख लिया आपका हाथ। हिमांशु जी ने हैंड रेस किया है। तो हमारे पास में और क्या क्या है? हमारे पास एक तरीके से करेजियस भी बोल सकते हैं उनको, केयरलेस, केयरफुल, और क्या था? सेगेशियस। और उनको ट्रेपिडेशन भी फील होता है फ्रॉम हिज फादर। और साथ साथ में क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस भी है, करेजियस भी है, वो यहाँ पे आके बोल सकते हैं एक तरीके से। तो आपने अगर हैंड रेस किया यहाँ आने के लिए, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज बच्चे डरते हैं एक बार स्टेज पे आने में, क्योंकि ये पता है गलती से बुला लिया तो फंस जाएंगे। हाथ खड़ा करना तो इजी है, बट बुलाने के बाद पता चलेगा। बुलाएंगे बेटा आपको जल्दी। अर्बन का मीनिंग बताइए। रूड, सोफेस्टिकेटेड, क्रूड और अनरिफाइंड। मैंने ऑप्शंस बोले हैं, मैंने उस पर ऐसे थोड़ा सा वहां पे वो दिया है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर हो जाएगा वो। बताओ, ए किस किस का आंसर है? अच्छा रुको, पहले ए है तो हैंड रेस करें, सी है तो हैंड रेस करें। सी, सी वाले कौन कौन है? सी वाले कौन कौन नहीं है? अच्छा, बी वाले कौन कौन है? हैंड रेस करें। ठीक है, वेरी गुड। सोफेस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? इफ आई से यू ऑल आर वेरी सोफेस्टिकेटेड, और अगर आपको इंग्लिश में इसके लिए कोई सिनोनिम वर्ड यूज करना हो तो क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं। और कुछ? पोलाइट कौन कौन है आप में से? पोलाइट नेचर किसका है? वेल मैनर्ड कौन कौन है? अरे वेरी गुड। वेल मैनर्ड में इतनी जल्दी हैंड रेस किए हैं, आई अग्री। अब बेटा मुझे इनकी इतनी सारी क्वालिटी पता चल गई है। अगर तुम्हें मैं इंट्रोडक्शन के लिए कभी भी खड़ा करूं तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, इतने सारे वर्ड्स हैं अपने बारे में, तो ये इतना सारा बोल सकते हैं। केयरफुल, केयरलेस, एम्बिशियस, करेजियस, सेगेरियस। अभी तो ये भी बोल देंगे, यहाँ पे ब्रेवरी भी है मैम, कॉन्फिडेंस भी है। साथ साथ में क्या हो जाएगा बताओ? और क्या बोल सकते हैं? सोफेस्टिकेटेड भी है ये, वेल मैनर्ड, पोलाइट नेचर। वाह, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी है इनके हमारे पास। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर अर्बन की बात करेंगे इसका सिनोनिम क्या होगा? सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? पोलाइट नेचर होना या वेल मैनर्ड होना। यानी कि आपको आइडिया है कहाँ पे पोलाइटली बात करनी है, कहाँ पे आपको एक तरीके से थोड़ा ऊंची आवाज में बात करनी है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होता है। अगर आप हर जगह पे सेम बिहेव कर रहे हैं, नहीं सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं ओके मैं तो बेकार बात करूंगा नहीं, मुझे तो नॉर्मल रहना है, मुझे तो वेल मैनर्ड रहना है, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है कि कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। अगर कहीं पे आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है तो आपको वहां पर बोलना भी है, बट कहाँ पे कैसे बोलना है वो आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोफेस्टिकेटेड होना। तो वेल मैनर्ड भी इसी में आएगा। अगर आपको पता है ठीक है क्लास में आना है, टीचर आई तो खड़ा होना है, उसको ग्रीट भी करना है, अगर टीचर जा रहा है उस टाइम पे ग्रीट करना है, कोई गलती हो गई है तो सॉरी भी बोलना है, अगर सामने वाले की गलती है तो उसको एक बार बताना है कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट इज कॉल्ड वेल मैनर्ड होना। अगर आप बोल रहे हैं नहीं मैडम हर टाइम पे बस नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दैट इज वेल मैनर्ड, वो नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए टीचर ने आपको डांटा तो उस टाइम पे कैसे बिहेव करना है। आपकी रियलिटी में गलती नहीं है, आपको डांट पड़ गई तो बाद में टीचर को बोल दो भाई यहाँ पे आप मुझे सही नहीं लगा, आपने ऐसे बोला, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो टीचर चीज को एक्नॉलेज करेगा वहां पे। अगर आप वहीं पे खड़े होकर बोलेंगे मैंने क्या किया, तो वहां पे उसको और गुस्सा आएगा। तो वो वेल मैनर्ड हो गया, सोफेस्टिकेटेड होना हो गया, और जो आप ऑलरेडी हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में यू ऑल आर सोफेस्टिकेटेड। अब आगे आते हैं, बैंक में आया बेटा ये 2020 में। नेक्स्ट है वोरेशियस, बताइए वोरेशियस का मीनिंग क्या होगा? ओके, बट मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड बोला था रेवेनस, उसका मीनिंग में क्या होता है? हंग्री। बट रेवेनस और वोरेशियस डिफरेंस कहाँ आएगा?
दोनों का मतलब आप हंग्री बता रहे हैं और हंग्री ही होता है, बट यूज कहाँ पे करेंगे? रेवेनस का कहाँ करेंगे, वोरेशियस का कहाँ पे करेंगे, बताइए। आइडिया है किसी को? अच्छा, आप में से वोरेशियस कौन कौन है अभी? किस चीज के लिए वोरेशियस हैं आप? कौन आंसर करेगा? रेवेनस तो नहीं है कोई? खाना खा के आए हो, ब्रेकफास्ट किया है, या फिर ब्रंच करके आते हो डायरेक्ट? ब्रेकफास्ट एंड लंच मिक्स, ऐसा कौन कौन करता है? एक टर्म याद रखना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और या लंच वाले पार्ट को थोड़ा सा पहले करके और उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं, वो बोलते हैं उसको ब्रंच। ये याद रखना, दोनों को मिक्स करके होना। ब्रेकफास्ट आई डोंट थिंक हमारे इंडिया में ऐसा कुछ कंसेप्ट है। हमारे इंडिया में क्या चलता है, ब्रेकफास्ट में 2 पराठे, लंच में 4 पराठे, स्नैक में वही पराठा चाय के साथ, और रात में फिर वही रोटी सेम। दैट इज कॉल्ड पूरी मील। बाहर होता है बेटा ये सब चीजें, सुबह सैंडविच खा ली या टोस्ट हमने ले लिया वहां पर, फिर हमने लंच में फिर एक चपाती और बाकी पूरा सैलेड वगैरह ले रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, सब पराठे ही मिलने हैं। और उसके बाद भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आपको कोई ऐसे तबीयत खराब हो रही है, तो एक पराठा एक्स्ट्रा, ये खाता नहीं है, उस पर घी और लगा देंगे। तो वही है। अब यहाँ पे बात करें वोरेशियस और रेवेनस की। अगर रेवेनस वर्ड आप बोल रहे हैं तो रेवेनस वर्ड बोलेंगे अगर आपको एक्चुअली में भूख लग रही है, आप किसी ट्रिप पे गए, उसके बाद आपको भूख लग रही है, तो आप बोलेंगे रेवेनस। अगर वोरेशियस की बात करूंगी, मतलब बिग एपेटाइट होना, और एपेटाइट किसी भी चीज के लिए हो सकता है कि आपको एक तरीके से क्यूरियोसिटी हो बुक्स पढ़ने की, तो यार वोरेशियस फॉर रीडिंग बुक्स। समझ में आई बात? रेवेनस आप बेटा बात ही नहीं, रेवेनस आप वर्ड यूज करेंगे व्हेन यू आर एक्चुअली हंग्री, आपको खाना खाना है, उस केस में। वोरेशियस यूज करेंगे किसी भी चीज के लिए, जैसे पर्टिकुलर मैंने बोला यू ऑल आर वोरेशियस फॉर स्टडिंग, आप पढ़ने के लिए वोरेशियस हैं, आपके अंदर बिग एपेटाइट है। या फिर आप वोरेशियस हैं किताबें पढ़ने के लिए, आप वोरेशियस हो सकते हैं डांस करने के लिए, सिंगिंग के लिए, आप वोरेशियस हो सकते हैं यहाँ आके बोलने के लिए। तो वोरेशियस का मतलब ये नहीं है कि खाना खाना आपको वैसे वाली भूख लग रही है, वोरेशियस का मतलब है क्यूरियोसिटी होना आपके अंदर। तो ये बात समझ में आई आपको? कहीं पे अगर वर्ड रेवेनस और वोरेशियस गिवन है तो आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किसके रिगार्डिंग कैसे बात हो रही है। तो ये याद रखना, वोरेशियस का आंसर क्या हो जाएगा? हंग्री। बट हंग्री किस केस में? बिग एपेटाइट होना। आप किस चीज के लिए वोरेशियस हैं, ये बताइए मुझे। पर्टिकुलर पर्सन से पूछते हैं। हाँ सौरभ, किस चीज के लिए वोरेशियस हो, बताओ। वोरेशियस किस चीज के लिए हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पढ़ाई के लिए, वेरी गुड। हाँ पुष्पेंद्र, तुम किस चीज के लिए हो? जॉब के लिए। नेक्स्ट अभिषेक, वोरेशियस किस चीज के लिए है? 2 अभिषेक है, कहाँ कहाँ है? एक तो ये रहा, दूसरा कहाँ है? अच्छा हाँ, जॉब के लिए। हाँ सेकंड नंबर, फर्स्ट में ये वोरेशियस किस चीज के लिए हो? जॉब। अब है ना, कॉपी नहीं करना है, जॉब के अलावा कुछ और बोलना है। हाँ पीछे, तुम बताओ। सेम। हाँ ओके वेरी गुड, मनी, ट्रेवलिंग एंड ओके गुड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स आई कैन से। ये अच्छा आंसर था। नहीं, सारा इंक्लूड कर दिया बेटा। फर्स्ट थिंग बोली मनी, मनी में सारी चीजें आ जाएंगी, आप कुछ भी खरीद सकते हो। सेकंड थिंग इसने बोला, आई थिंक क्या था, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग फिर पैसा है तो ट्रेवलिंग तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड थिंग बोली ब्रांडेड क्लोथ्स, तो वो भी हो गया। तो वोरेशियस है ये ऑल द थिंग्स के लिए, तो वी कैन से कि हाँ, मयंक इज एम्बिशियस आल्सो। ये बात समझ में आई? तो यू कैन यूज आल्सो, ही इज वोरेशियस फॉर ट्रेवलिंग, ही इज वोरेशियस फॉर ब्रांडेड क्लोथ्स, ही इज वोरेशियस फॉर मनी। समझ में आई बात? यानी कि उसके पास में बिग एपेटाइट है इन चीजों के लिए। आगे आते हैं। अच्छा गर्ल्स में से नहीं पूछा मैंने, हाँ आप बताओ, आप किस चीज के लिए? सक्सेस। आगे। हाँ बिल्कुल, ओके उसके लिए, ड्रीम के लिए। सेम। जॉब। ओके वेरी गुड, ड्रीम कार कौन सी है? इफ यू डोंट वांट शेयर इट्स ओके, बाद में बताना। हाँ, मोनिका के पीछे जो है, बेटा साइलेंट। हाँ, हंसने में बिजी है। आप किस चीज के लिए वॉरेशियस हैं, बताइए। कुछ भी हो सकता है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो उसके रिगार्डिंग सिनोनिम यूज कर लो। जैसे इसने बोला ड्रीम कार, अब कार नहीं कोई भी हो सकती है, नैनो भी हो सकती है। हाँ आप बताओ। रिस्पेक्ट, जॉब, पीछे,
लास्ट में जो लग्जरियस लाइफ, वेरी गुड, ये सारा कंबाइन कर दिया एक वर्ड में, लग्जरियस लाइफ एंड सक्सेस। तो सक्सेस तो मिली रही है, लग्जरियस लाइफ, पैसा वगैरह तो सब होगा ऑलरेडी, तो सब कुछ कंबाइन है। दो बच्चे ने अच्छा आंसर किया है लास्ट में एंड मयंक ने, है ना। मुझे आपका नाम पता, नाम क्या आपका, क्या, राशि, ओके वेरी, अब याद रहेगा मुझे, राशि और मयंक ने अच्छा आंसर किया है। अब आपको ये याद रखना है पर्टिकुलर कि वोरेशियस आप किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। अगर आपको अपना ड्रीम शेयर नहीं करना तो एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग सिनोनिम यूज करो। अब नेक्स्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन देते टाइम आप वोरेशियस वर्ड यूज करेंगे। समझ में आई बात यहाँ तक? ये वर्ड यूज करना है आपको। अगर आपके इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड नहीं होगा फिर बात करते हैं आपसे, इंक्लूड होना चाहिए। आगे देखो, विंसम, आप में से विंसम कौन कौन है, हैंड रेज करें। हु थिंक दे आर विंसम, बताइए। अच्छा, अनअट्रैक्टिव कौन मानता है खुद को, हैंड रेज करें। नहीं, कोई नहीं मान रहा। अगली कौन कौन मानता है अपने आप को, ऐसा कुछ हो बाई चांस। डल किस किस को फील होता है, अभी आपको लग रहा हो कि नहीं मैं डल हूं बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, चार्मिंग कौन कौन मानता है अपने आप को, हैंड रेज करें। चाउमीन नहीं बेटा, आपको इस टाइम पे रेवेनस नहीं फील करना है, चाउमीन इट्स चार्मिंग। बच्चे कुछ कहाँ गए ना, अनएट्रैक्टिव में हो ना, अगली में हाथ खड़ा किया ना, डल में किया ना, चार्मिंग में किया। ऐसा तो नहीं है आप अपना चार्म दिखाना नहीं चाह रहे हो, इस वजह से हैंड रेज ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, विंसम कौन कौन मानता है अपने आप को, जो चार्मिंग मान रहे थे वो विंसम भी मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सिनोनिम में। तो ये हैंड रेज क्यों नहीं हुए तुम दोनों के, चार्मिंग में तो बड़ी जल्दी हाथ खड़ा किया था। चाउमीन, इनको बेटा अब ये चार्मिंग से चाउमीन ही याद आ रहा है ना। ब्रेकफास्ट कोई नहीं करके आया तुम में से, लग रहा है। यू ऑल गाइस आर रेवेनस, राइट नाउ फीलिंग रेवेनस बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, विंसम का मीनिंग ही क्या हो जाएगा हमारे पास में पर्टिकुलर, चार्मिंग। अनअट्रैक्टिव मतलब जो अट्रैक्टिव नहीं है। या अगली की बात करें, अगली हम कई लोगों को ऐसे बोल देते हैं, नॉर्मली वर्ड यूज कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज अगली लगे वो सबके लिए अगली हो। एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियन। या अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर यहाँ पे कुछ लोगों को मैं पसंद हूं भाई, यहाँ पे हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ को शायद ना समझ में आए, तो इसका मतलब ये नहीं है आई हैव द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाया करता है आपके देखने के तरीके में। अगर कुछ 15 बच्चों को समझ आ रहा है, 10 को नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है मैं बेकार पढ़ा रही हूँ या बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ। मैं तो सेम ही पढ़ा रही हूँ सबको उस टाइम पे। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा। हालांकि मेरे केस में नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो उसमें क्या होगा पर्टिकुलर, इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचो नहीं प्रॉब्लम आपके अंदर लाई करती है। आप अपना अपडेट करते रहिए, खुद को चेंज करते रहिए, बट ये नहीं मानना कि आप अगली हैं या आप अनअट्रैक्टिव हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी इज अट्रैक्टिव इन देयर ओन वे। अब वो ओन वे सबके लिए डिफरेंट होता है। हो सकता है कि किसी को नैनो उसकी फेवरेट कार हो, किसी के लिए मर्सिडीज भी हो सकती है। अब नैनो खराब तो नहीं है, किसी की ड्रीम कार है ना। मर्सिडीज भी हो सकती है। नैनो बेटा, नैनो बेस्ट कार्स में से एक थी, बट उसका जो प्रमोशन जिस तरीके से किया गया कि जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते वो नैनो ले, इस वजह से उसको इतना ज्यादा वो डीप चली गई, मतलब नीचे। अगर अदरवाइज नैनो सबसे अच्छा मॉडल में से एक था पहले स्टार्टिंग में, अफोर्डेबल कार थी, बट उसकी प्रमोशन इस तरीके से किया गया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो इस कार को ले, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। आगे बात है यहाँ पे, तो आप अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील ना करें। हाँ, जीनियल का बताइए। जीनी मत बोल देना आप गलती से, जीनियल वर्ड है, इसमें आपको बताना है, बताओ। होस्टाइल, हॉस्पिटेबल, अनफ्रेंडली, रूड। ये बीएड में ही आया है 2021 में। अच्छा, ए किस किस का आंसर है, ए जिसका आंसर है वो हैंड रेस करें। बी किस किस का आंसर है, बी वाले हैंड रेस करें। ये बच्चे कुछ बच्चे आंसर को छुपा के नहीं रखे हैं अपने पास, बताना होता है। सी किस किस का है, दो। डी किसका है, तो ये तुम सब कहाँ गए भाई, तुम ना ए में हो ना बी में ना सी में ना डी में। चाउमीन खाने चले गए हो क्या, अब वापस आ जाओ बेटा, हो गया। अब आंसर करना, सारे बच्चों के किसी ना किसी ऑप्शन में हैंड रेज होने चाहिए। ए किसका है, बी, सी और डी। तुम्हारा हाथ किसी में भी खड़ा नहीं हुआ, क्यों भाई, ऑप्शन नहीं चूज करना है कोई, तुक्का तो लगा दो एटलीस्ट।
अच्छा ठीक है बेटा, अब उसने सी बोल दिया तो इसका सी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज सी की बात करूं अनफ्रेंडली एंड रूड ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ अनफ्रेंडली, इसका मतलब आप रूड हैं, बट हम बोल सकते हैं अनफ्रेंडली किसी को रूड साउंड कर सकता है। आपसे कोई आके बात कर रहा है, आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर रहे तो वो रूड हो गया। अब यहाँ पे बात करूं हॉस्पिटेबल की, हॉस्पिटेबल क्या होता है बताइए? कि आपको कोई बाहर पर्सन मिला, उसने मतलब कोई फॉरेनर था, आपको रियलाइजेशन हुआ उसको ज्यादा आइडिया नहीं है यहाँ की चीजों के रिगार्डिंग, तो आप उसको अपने साथ लेके आ गए, आप उसको खाना वगैरह सब कुछ खिलाया, उसकी चीजों के बारे में बताया, अच्छा यहाँ से ऑटो मिलेगा, यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी, हो गया हॉस्पिटेबिलिटी। अगर बात करूं होस्टाइल की, होस्टाइल मतलब क्या होता है बताओ? होस्टाइल का मीनिंग पहले बता चुकी हूं मैं, एक बार बताया था, अग्रेसिव बिहेवियर होना थोड़ा बहुत, या फिर डिफरेंट तरीके से बिहेव करना। होस्टाइल के मीनिंग अलग अलग होंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे? अग्रेसिव बिहेवियर। तो आपको क्या याद रखना है? होस्टाइल, अनफ्रेंडली एंड रूड सिमिलर है, एक तरीके से एक ही कैटेगरी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हॉस्पिटेबल। यानी कि हमारे पास जीनियल का मतलब क्या हो जाएगा? हॉस्पिटेबल। तो आप में से जीनियल कौन कौन है? आंसर करो। अच्छा वेरी गुड। हाँ, होस्टाइल कौन कौन है? हैंड रेस करें। बेटा हिमांशु चाहते क्या हो? तुम हॉस्पिटेबल भी हो, होस्टाइल भी हो। नहीं, केयरफुल, केयरलेस, सेगेशियस, वाइज, पता नहीं क्या क्या सारी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ गई है। अच्छा ठीक है, आप में से रूड कौन कौन है? जो खुद को रूड देख समझता है कि नहीं मैं रूड हूं थोड़ा बहुत। या बट आई डोंट थिंक कोई रूड है, बट इन माय केस व्हेन आई गेट एंग्री तो आई एम अ लिटिल बिट रूड। उस टाइम पे अगर मुझे गुस्सा आ जाता तो उस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ। अनफ्रेंडली कौन कौन है? खुद को अनफ्रेंडली मानता हो कि नहीं मुझे दोस्त बनाना ज्यादा पसंद नहीं है, मेरा लेवल इन लोगों से ऊपर है थोड़ा, ऐसा कोई नहीं है। चलो वेरी गुड, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया? आई विल चेक द टाइमिंग। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यील्डिंग बताइए। वेरी गुड। ए किस किस का है? हैंड रेस करें। मतलब इनकी तो पूरी वैसे चलती है बेटा, पीछे से कोई बोलेगा सब कर दो सब कर दो, इतने में सब बोलेंगे अच्छा कौन, फिर वो देखेंगे ए कौन सा था, तब तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी गुड। बी किस किस का है? सी और डी। अब ठीक है, अब ये जो बच्चे कुछ बच्चे जिन्होंने हैंड रेस किसी में भी नहीं किया, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप चाउमीन से वापस आएंगे कि वही रहेंगे अभी तक? वे ही आए बेटा वापस, इधर के कुछ बच्चे हैं और इधर हैं थोड़े बहुत, पीछे वाले बच्चे तो आंसर नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, इधर देखो, यील्डिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना एक तरीके से। रिजिड मतलब क्या होता है बताइए? कठोर बोल सकते हैं, हार्ड होना एक तरीके से। बायो वाले बच्चों को पता होगा कि सेल वॉल इज रिजिड, तो वो बोल सकते हैं। स्टबर्न का मतलब जिद्दी नेचर होना, स्टबर्न होना। अगर मैंने आपको बोला बेटा पढ़ के आना, आप डेली बोल रही हो आप डेली नहीं पढ़ के आते हैं, तो यू ऑल आर स्टबर्न। अब उस केस में आप मुझे बताइए आप में से कौन कौन स्टबर्न है? किसी भी केस में, मतलब कोई भी नेचर के अकॉर्डिंगली कौन सोचता है कि नहीं मेरा नेचर थोड़ा सा स्टबर्न वाला है? बताओ, कोई है? अरे वाह, आप सबके अंदर अच्छी, अच्छा एक बच्ची आई है हमारे पास, सबके अंदर अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ही है बस। ठीक है नेक्स्ट, फर्म कौन कौन सोचता है अपने आप को कि मैं फर्म हूँ? ये फार्म नहीं है, ध्यान रखना। फर्म का मीनिंग क्या होता है? तरीके से स्टेडी होना किसी चीज में, मतलब अपने ओपिनियन को लेके बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करना, ऐसा ही रहना कि नहीं मेरा ये ओपिनियन है, आई एम वेरी फर्म अबाउट दैट। अगर मैं बोल रही हूँ आपको नहीं आई विल टीच दिस सब्जेक्ट इन दिस मैनर ओनली, तो मैं फर्म हूँ। आपने बोला मैम मैं इसी डे पे आऊंगा बाकी दिन पे नहीं आ सकता, तो यू ऑल आर फर्म फॉर दैट। स्टेडी होना अपने डिसीजन को लेके, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। सफायर के लिए बताइए। बताओ, टॉम, ब्रीज, गेल या हरिकेन? ए आंसर किस किस का है? हैंड रेस करें। बी वाले कौन कौन है? सी में कौन कौन है? डी। इसका आंसर होगा ब्रीज। इसका मीनिंग यो है, स्टॉर्म, गेल एंड हरिकेन तीनों ही हमारे पास एक तरीके से वेदर से रिलेटेड वो कंडीशन है जहां पे हाईएस्ट लेवल की कंडीशन होती है, तूफान आना है ऐसी चीजें होना।
ब्रीज की बात करूंगी तो वो क्या होता है हमारे पास में, वाइंड, जैसे एक तरीके से रिलैक्सिंग वाइंड बोल सकते हैं, कोल्ड एंड रिलैक्सिंग वाइंड, तो वहां पे जेफायर का मीनिंग भी सेम ही होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्यूमेन, इसके बताइए बी आंसर किस किस का है, बी आंसर, सी किस किस का है, अच्छा बी वाले, वेरी गुड बेटा, आप इतने अच्छे से ध्यान रखते हो, क्वेश्चन आते ही सीधे आंसर आता है, ये आंसर बिल्कुल भी 100% करेक्ट नहीं है। सी, सी किस किस का है, डी, ए किसका है, अरे वेरी गुड, इस बार हाथ खड़ा किया है सबने। अच्छा एक बात बताओ आपको, आप क्या करते हो, जैसे मैं जिस ऑप्शन को छोड़ देती हूँ ना उसी को मानते हो मैडम ये करेक्ट है, तो नेक्स्ट टाइम में गलत आंसर को छोड़ा करूंगी, है ना। नहीं अब तो पता चल गया, लेकिन बेटा कभी अचानक से बीच में करूंगी तब तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा, तब मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ एक्चुअल में आंसर कर रहे हो कि समझ भी आ रहा है। एक्यूमन का मतलब होता है इनसाइट, इनसाइट मतलब किसी भी चीज को एक तरीके से हमें पता होना कि हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। मैंने बोला कि मैं एक्यूमन बिहेवियर में हूँ, मेरी इनसाइट अच्छी है, इफ आई एम टेलिंग यू आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, दैट मींस आई नो अबाउट दैट, तो आप उस पर ध्यान दो, उसको इंपॉर्टेंट बताया तो आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इनसाइट। अगर बात करूं बाकी, इग्नोरेंस, इग्नोर करना, फुलिशनेस जो आप लोगों के अंदर है, स्टूपिडिटी ये भी आप लोग करते रहते हैं, ऐसी हरकतें थोड़ी बहुत, वैसे सारे बच्चे सीरियस हैं, सिंसियर भी हैं, बट कभी कभी ये सारी चीजें जरूरी भी होती हैं, बिकॉज अगर मान के चलो सारी क्लासेस सिंसियर और सीरियस हो जाएगी तो क्लास में पढ़ने में क्या मजा आएगा क्या। कुछ बच्चे हमें केयरलेस, केयरफुल, एम्बिशियस भी चाहिए होते हैं, जिससे क्लास का माहौल बन पाए थोड़ा बहुत, है ना, क्लास थोड़ी हमारे पास में अटेंटिव हो पाए, अटेंटिव होके पढ़े, इंटरेक्टिव हो पाए, तो इस वजह से वी नीड पीपल लाइक देम, जिससे हमारा ध्यान भी जाए क्लास में, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बने, ठीक है। क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप कल से एंटोनिम स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा आज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हमारे क्लास का मोटो क्या है, इफ आई कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, यानी कि एक तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप कोई भी बड़ा एक्शन, कोई ग्रेट थिंग्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने कुछ एम्बिशन अपना बनाया हुआ है, तो आप डेली बेसिस पे शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल स्मॉल एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर आप छोटा छोटे वर्क भी करोगे उस टाइम पे, तो आप कहीं ना कहीं उस एम्बिशन तक पहुंच सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं नहीं मुझे एक तरीके से लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए आज ही 1 करोड़ निकाल दूंगा एक दिन के अंदर, ऐसे कुछ बिजनेस करना है, 1 करोड़ के चक्कर में तुमने अपने 50 लाख और फंसा दिए, तो ऐसा केस नहीं करना है, आप छोटे छोटे एक्शन लीजिए, आप अपने गोल तक, एम्बिशन तक पहुंच जाएंगे। एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।